चलिए, अपना परमुटेशन एंड कंपैरिजन चल रहा था, उसमें प्रोफाइल 3 तक पढ़ा दिए थे। इसमें कुछ प्रोफाइल है, ठीक है। तो अगला इसमें हेडिंग डाल दीजिए ऊपर परमुटेशन एंड कंपैरिजन P&C, ठीक है। उसमें प्रोफाइल 4 डालिए, ठीक है, प्रोफाइल 4। इस प्रोफाइल में अपन पढ़ेंगे रैंकिंग ऑफ वर्ड। क्या पढ़ेंगे? रैंकिंग ऑफ वर्ड। रैंकिंग ऑफ वर्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं कोई नाम लिखता हूँ, मान लीजिए मैं नाम लिखता हूँ एक पूजा, ठीक है। इस पूजा को हम सीक्वेंसली डिक्शनरी वाइज अगर सजाएंगे तो इस पूजा का ना रैंक कितने नंबर पे आएगा, इसको डिक्शनरी वाइज अगर हम सजाएंगे तो इस पूजा का रैंक कितने नंबर पे आएगा, उसी को रैंकिंग ऑफ वर्ड कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप डिक्शनरी पलटाओ, डिक्शनरी पलटाने के बाद आप पूजा देखो, पूजा जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपको मतलब वो रैंक गिन लो, वो रैंक आएगा, ऐसा नहीं है। ये पूजा ऐसे आपको डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं, ये क्योंकि हिंदी है, डिक्शनरी में इंग्लिश टू हिंदी मिलते हैं, तो ये पूजा तो पहली बात डिक्शनरी में मिलेगा नहीं। तो इसमें ना ये इसमें अपना डिक्शनरी बनाना पड़ता है। क्या होता है इसमें? यहाँ पे लिख लीजिए अपना डिक्शनरी। क्या? अपना डिक्शनरी बनाना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है ABC, ठीक है। तो इसका नाम, ये नाम कितने नंबर पे आएगा? तो ABC एक सीक्वेंस में आता है। किसी का नाम है CBA, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम है CBA, तो CBA कितने नंबर पे आएगा अगर अपना डिक्शनरी बनाए? तो सबसे पहले क्या आएगा? ABC। उसके बाद क्या आएगा? ACB। ऐसे कर करके जहाँ पे CBA आएगा ना, वो अपना डिक्शनरी होगा, ठीक है। तो वो हमारा रैंक होगा, और वो जो रैंक है वही रैंक हमको निकालना है। मान लीजिए 24 ये रैंक आ गया, खैर 24 तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या स्टार्ट करें, किसका नाम ले? सबसे पहले आप लोगों का सबसे प्यारा कौन सा है? सबसे प्यारा जो होगा उसी के नाम से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम अपने सबसे प्यारा का नाम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रैंक ऑफ मदर, MOTHER, मदर। तो हमको क्या करना है, ये मदर कौन से रैंक पे आएगा, उस अपना एक डिक्शनरी बनाएंगे। उस डिक्शनरी में हम मदर को अगर डिक्शनरी वाइज सजाएंगे तो ये मदर किस नंबर पे आएगा, ठीक है। तो वो रैंक हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मदर में कितने बॉक्स हैं, मदर में कितने वो लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या करना है, 6 बॉक्स बनाना है। मदर में जितने बॉक्स हैं, मदर में कितने लेटर है? 2 2 4 2 6। तो 6 बॉक्स बनाइए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6। तो मदर में सबसे कितने बॉक्स हैं? 2 2 4 2 6। मदर में 6 लेटर हैं, 6 बॉक्स बना दिए। उसके बाद ना ये जो मदर है ना, मदर को ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप सजाइए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप सजाइए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कैसे? ए, मदर में A है, नहीं है, B है, नहीं है, C है, नहीं है, D है, नहीं है, E है, हाँ E है, मदर में E है, H है, हाँ, E के बाद ABCD E, E के बाद F नहीं है, G नहीं है, H है, H के बाद I नहीं है, J है, नहीं है, K है, नहीं है, L नहीं है। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाइए। तो H के बाद M होगा, फिर O होगा, फिर R होगा, फिर T होगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सजाना है। ये मदर कैसे लिखा हो उससे मैटर नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या करना है, हमको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इधर सजा देना है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम सजा दिए। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इस मदर का सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है? अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखा जाए तो E है, फिर H है, फिर M है, फिर O है, फिर R है, फिर T है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सजा दिए। उसके बाद क्या करना है, ना आव देखना है ना ताव देखना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ना इसको ना फैक्टोरियल में लिखना है। क्या लिखना है? फैक्टोरियल में। ये कितना है? 5 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इधर से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। सबसे पहले बॉक्स को ना
किस हैंड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड तक जाना है, या तो इधर से भी डायरेक्ट 5 4 3 2 1 0 तक ले जाना है। ठीक है, कहाँ तक ले जाना है, 0 तक। तो इससे अच्छा इधर ही से स्टार्ट कीजिए, इधर से गलती भी हो सकता है, मान लीजिए आपको गिनना पड़ जाएगा। तो इधर से स्टार्ट कीजिए, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद ना आप इधर ना सबसे पहले क्या है, इसमें ना आप मदर लिख दीजिए, MOTHER। ठीक है, मदर, मदर में M कितने नंबर पे है, ऊपर से गिनिए, 1 2 3, तो 3 नंबर पे है। तो 3 नंबर पे है ना, तो सब 3, ये तीसरा नंबर पे, तो इससे ऊपर कितने हैं, 1 2, तो इसको काट दीजिए, काट दिए। तो हमारे इससे ऊपर कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। ठीक है, प्लस ओ कितने नंबर पे है, 1 2 3, जो कट गया ना उसको गिनना नहीं है, क्या करना है, जो कट गया है उसको गिनना नहीं है। तो कितने पे, 1 2 3, तीसरा पे है, इससे जस्ट ऊपर कितने हैं, 2 है, तो इसमें भी 2 डाल दीजिए। ठीक है, प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस, फिर टी कितने पे है, टी देखिए, ओ भी काट देना है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे, इससे ऊपर कितने हैं, 3, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए। ठीक है, प्लस क्या करना है, फिर एच डालना, एच बाकी है ना, एच देखिए कितने नंबर पे, 1 2, इससे ऊपर क्या है, 1, तो एच भी काट दीजिए 1। फिर ई कितने नंबर पे, ई कितने पे है, 0, प्लस 0, इससे ऊपर कितना है, इससे ये तो 1 नंबर पे ही है, इससे ऊपर कितना है, 0, ये भी काट दीजिए। फिर आर कितने पे है, सॉरी टी तो कट जाएगा ना, टी कट गया। फिर आर कितने पे है, आर कितने पे, देखिए ई भी कट गया, तो इसको भी काउंट नहीं करना, ये भी कट गया, इसको भी काउंट नहीं करना, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आर कितने पे, ये भी 0 पे है, प्लस 0। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद ना सबको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिखना है, आंसर वो नहीं आएगा। प्लस एक और बात ध्यान लीजिए, प्लस 1 ना हर एक में ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, ये हमको ना मदर से जस्ट पहले वाला का रैंक आया है, 1 स्टार, ये 1 जो ऐड करना है इसमें लिख लीजिए 4 मदर, MOTHER। ठीक है, ये मदर कौन सा है, ये 1 क्यों ऐड किए, मदर के लिए। ठीक है, तो 1 स्टार जिसका रैंक निकालना उसके लिए 1 ऐड करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 5 फैक्टोरियल कितने होते हैं, 120, प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल कितने होते हैं, 24, प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल कितने होते हैं, 6, प्लस 1 × 2 फैक्टोरियल 2, प्लस 0, प्लस 0, 0 फैक्टोरियल 1 होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाद में आगे चल के बताएंगे, लेकिन आप याद रख लीजिए एक समय के लिए कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। तो 0 × 1 0, प्लस 1। ठीक है, सबको सॉल्व कीजिए। ये कितने आए, 12 दूनी 24, 240, 24 दूनी 48, 36 18, 2 प्लस 0 प्लस 0, इस टोटल को सॉल्व कीजिएगा 309 आएंगे। तो ये हमारा आंसर आए, क्या आ गए, ये हमारे आंसर आ गए। इससे क्या पता चला कि आप मदर को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर सजाइएगा तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सजाने के बाद जो हमारा रैंक आएगा वो 309 आएगा। सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला EHMORTH यही आएगा सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला वर्ड ये आएगा, और मदर जो वर्ड आएगा ना डिक्शनरी वाइज वो हमारा 309 नंबर पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी ना हम सिर्फ डिफरेंट के लिए बता रहे हैं, MOTHER, इसमें कोई O 2 बार नहीं है, T भी 2 बार नहीं है, कोई 2 बार या 3 बार नहीं है, ये डिफरेंट के लिए है। ठीक है, हम आइडेंटिकल के लिए भी बताएंगे कि आइडेंटिकल हो तो क्या करना है। ठीक है, तो एक और लिखिए डिफरेंट वाला, डिफरेंट भी लिखिए, रैंडम, RANDOM, रैंडम, इसका रैंक निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपन का, इसका रैंक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कितने इसमें अल्फ़ाबेट है, कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर है, 6 बॉक्स बनाना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसको ना फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें A है, A इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो A के बाद D है, इसमें D के बाद M है, M के बाद क्या है, N है, N के बाद क्या है, O है, फिर R है। ठीक है, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के बाद इसको क्या करना, इसको ना फैक्टोरियल में लिख देना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक हो गया 5 फैक्टोरियल।
उसके बाद क्या करना है, रेंडम है, इसमें 8 डालना है। आर है, आर देखिए कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे है। 6 से ऊपर कितने हैं, 5, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस आर के बाद क्या है, ए कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे, पहला से ये पहला से ऊपर क्या है 0, तो 0 प्लस ए, आर ए के बाद क्या है एन, ठीक है। एन कितने नंबर पे, देखिए जो कट गया उसको काउंट नहीं करना है, 1 2 3, ये 3 से ऊपर कितने हैं 2, ठीक है। तीसरे नंबर पे मतलब 2 है। एन के बाद क्या है डी, गिनिए डी कितना है, डी को काट देना है, डी से ऊपर कितना है 0, फिर क्या है ओ, और देखिए 1 2 नंबर पे है मतलब 1 ओ 1, यहाँ पे 1 लिखाएगा, प्लस ओ के बाद एम, ठीक है। एम कितने नंबर पे है, एम तो खुद 0 नंबर पे, इससे ऊपर कितना है, जो कट गया उसको गिनना नहीं है, ये ध्यान रखना है। इससे ऊपर कितना है 0 प्लस 1, क्यों 1 यहाँ पे लिख लीजिए, फिर से 2-3 बार हम लिख देते हैं, ठीक है। 1 4 रेंडम, 4 रेंडम, ठीक है। ये रेंडम कौन सा है, ऐसा नहीं है कि रेंडमली हम 1 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये रेंडम यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडम, इसलिए रेंडम के लिए ये 1 आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 5 कितना हो गया 600, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 12, प्लस 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1। इस टोटल को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अपन के पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 614, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। तो हम रैंडम को अगर सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, डिक्शनरी वाइज लिखेंगे, तो हमारा जो रैंकिंग होगा वो 614 पे आएगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब ये तो हो गया डिफरेंट के लिए, अब हम अब बता रहे हैं किसके लिए, तो इसके लिए क्या नाम है, जो मान लीजिए किसी में 2 वर्ड हो, जैसे मान लीजिए टैटू हुआ, तो टैटू में कितने टी 2 बार आते हैं, डबल ओ 2 बार और 2 बार आते हैं, तो ठीक है, ये रैंडम के लिए हो गए। और जो अगर इसमें अगर अलाइक वर्ड हो, अलाइक लेटर हो, तो उसके लिए क्या करना है, तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अपन के पास क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ टैटू। क्या, फाइंड द रैंक ऑफ टैटू। टैटू का स्पेलिंग सही से लिख लिए, TATTO, ठीक है। देखिए इसमें टी 2 बार आ गया, डबल ओ 2 बार आ गया, तो ठीक है। इसके लिए क्या गया, फाइंड द रैंक ऑफ टैटू, तो इसका रैंक निकालना है। इसमें भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन क्या है, जितने लेटर है उतने बॉक्स बनाइए। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे कितने बॉक्स बनाने हैं, 6 बॉक्स बनाने हैं। बनाइए 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5 और 6। हम ये गैप डाल के बॉक्स क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे ना 2-4 मतलब 2-4 ये लिखना है, लेटर ये नंबर लिखने हैं, इसलिए थोड़ा जगह लेगा, इसलिए हम गैप डाल के बॉक्स बनाए, ठीक है। इसमें भी और दूसरा कंडीशन क्या है, इसको ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सजाइए। टैटू में तो ए आएगा, फिर डबल ओ आएगा, फिर क्या आएगा, ट्रिपल टी आएगा। कितना टी आएगा, ट्रिपल टी, ठीक है। यही आएंगे ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो देखिए ठीक है। तो आप पहले की तरह सब में 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये 1-2 जो काम है ना वो सब में सेम आएंगे, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, टी अपन का कितने नंबर पे आता है, देखिए 1 2 3 4 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 4 नंबर पे। तो ऐसा नहीं है कि ये टी हमको लेना है या ये टी लेना है, हमको कौन सा टी लेना है, जो सबसे पहले जो टी पकड़ा जाएगा ना वो टी लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टी पकड़ा गया, हमें ये टी पकड़ाया, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इसको हम काट दें, ठीक है, काट दिए। इससे ऊपर कितने हैं, 1 2 3, कितने वर्ड है, कितने लेटर है, सॉरी कितने लेटर है, 1 2 3, तो इसमें सबसे पहले 3 लिख देना है। उसके बाद अब क्या काम करना है, अलाइक वाला जो सेम है। तो देखिए इसमें सेम कितने हैं, देखिए 1 2 बार ओ है और 3 बार टी है। जो कट गया है ना उस टी को भी लेना है, जो कट गया उसको भी लेना है। इसके बाद वाला अगर बाद में अगर लेना है ना तो जो कट गया उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद कितने, 1 2, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, जो कट गया है उसको भी लेना है। तो इसमें यहाँ पे क्या है,
अगर अलग है तो इससे प्रोफाइल 2 में हम बताए थे ना, प्रोफाइल 2 या 3 था, प्रोफाइल 3 में जो अलग है उसको नीचे डिवाइड करना है, तो अलग इसमें कितने हैं 2, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू टी कितने बार है अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। इसमें लिख लीजिए 4O, इसमें लिख लीजिए 4T। ठीक है, ये टी के लिए। उसके बाद टाइटो के बाद ए है, ए। ठीक है, ए कितने पे है, देखिए ए तो काट दीजिए, ए अपन के पास कितने पे, एक पे, एक ही नंबर पे, इससे ऊपर कितने हैं 0, तो 0 प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर टी है, काउंट कीजिए 1 2, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है, इससे पहले कितना है 2, कितने हैं 2 है ना, 2O है, तो 2 डाल दीजिए। ठीक है, अलाइक देखिए बच्चे कितने हैं, अलाइक कितने बचे हैं, ये 2 बचे हैं और एक टी तो चला गया, तो इस सेकंड वाले राउंड में टी कितने बचे हैं, 2 टी बचे हैं, तो इसमें 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2O बचे हैं, 2 टी बचे हैं, इसमें कितने 2 टी बचे थे, 3 टी बचे थे और 2 O बचे थे, तो 3 फैक्टोरियल और O फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, तो इसमें लिख दीजिए 4O। ये हमको आपको बाद में काम आएगा इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिख दीजिए 4T। ठीक है, प्लस टाइटो के बाद फिर टी है, क्या है, फिर टी है, तो देखिए टी कितने पे आता है 1 2, ये 2 जो कट गया उसको गिनना नहीं है, तो इसको काट दीजिए। टी कितने पे 2 पे। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू क्या, एक ही टी बचा है ना, एक टी बचा हुआ है, वो दोनों तो कट गया, एक टी अलग में नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फिर लिखिए टाइटो टी है, उसके बाद O है, O कितने पे, सबसे पहले वाला O लेना है, तो O 0 अपॉन कितने, अपॉन 2 फैक्टोरियल। बचे हैं ना, कितने बचे हैं 1 2 बचे हैं ना, तो 2 फैक्टोरियल प्लस 0 क्या है अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि 1 0 बचे हैं। ठीक है, प्लस 1 क्यों, प्लस 1 क्यों, टाइटो के लिए, TATTO, ये 1 क्यों, टाइटो के लिए। अब मैं सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा 3 × 120 अपॉन 2 × 6 प्लस 0 प्लस 2 × 6 अपॉन 2 × 2। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 6 दूनी 12 20 10, ये कितना आ गया अपन के पास 30 प्लस 0 प्लस 2 2 कट गया, 2 3 6 प्लस 3 प्लस ये कट गया 2 बचा, ये 0 0 1, अपन के पास कितने आ गए 3 2 5 1 6, मतलब 36। अगर जो टाइटो का हम अगर डिक्शनरी में रैंकिंग वाइज सजाएंगे तो हमें 36वां नंबर पे टाइटो मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब और क्वेश्चन कीजिए, इसी अलग पे एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अपन के पास बाहुबली, फाइंड द रैंक ऑफ बाहुबली, BAHUBALI, बाहुबली का स्पेलिंग। ठीक है, BAHUBALI, बाहुबली। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड कीजिए, अपन के पास कितने लेटर है 2 2 4 2 6 2 8, तो क्या करना है 8 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में A B। ठीक है, B H के बाद क्या आएगा I, फिर L, फिर U। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अपन लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, लिखिए बाहुबली इसमें सजाइए, BAH बाहु BALI, बाहुबली सजा दिए। फिर इसके बाद क्या करना है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये जो प्रोसेस है ना सेम है। ठीक है, तो इसमें फटाफट हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से लिखिए 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक 7 फैक्टोरियल आ गए, प्लस 1 पहला वाला सेल्फ डिफाइंड, ये क्यों आएगा, लिख लीजिए 4 बाहुबली,
BALI बाहुबली, ठीक है, फॉर बाहुबली। ये 1 क्यों आ रहा है? बाहुबली, क्योंकि हमको बाहुबली का रैंक फाइंड करना है, ठीक है, बाहुबली। उसके बाद देखिए बी कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2, इससे जस्ट ऊपर वाला कितने पे है? कितने हैं? अलाइक दे कितने हैं? 1 2, तो 2 अपॉन अलाइक कितने हैं? देखिए 2 बी है और 2 ए है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? 2 फैक्टोरियल इंटू 2, देखिए 2 बी है और 2 बी है, ये बी तो अभी जस्ट कटा है ना, इसकी के लिए कटा है ना, इसीलिए 2 फैक्टोरियल प्लस ए कितने पे है? देखिए ए 0 पे, 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेगा तो भी काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा? क्योंकि अपन के पास ए है, ए 0 आप गया, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। प्लस फिर एच कितने पे है? देखिए एच कितने पे? 1 2 3, ठीक है, तो 3। क्या कोई लाइक अलाइक बचा है? लाइक वो अलाइक बचा है? देखिए ए बी कट गया, बी भी कट गया, जो 2 2 था वो कट गया, तो इसमें कुछ नहीं करना है। प्लस यू कितने पे है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो इससे ऊपर कितने हैं? 4 है, ठीक है। प्लस बी कितने पे है? 1 2, इससे ऊपर कितने हैं? 1 ही है, ठीक है। प्लस ए कितने पे है? 1 पे, तो 1 पे, सॉरी 1 ही पे है, तो ये 0 होगा, ठीक है। प्लस एल बाहुबली, बी ए हो गया, एल कितने पे है? देखिए 1 2, 2 पे है, तो मतलब इससे ऊपर कितने हैं? 1 है, प्लस 1। प्लस आई कितने पे है? आई प्लस 0, आई खुद अभी 1 ही बचा है, तो 0। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक 2520 आएगा। प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 120 इंटू 3, मतलब 12 12 12 दूनी 24, 12 तिया, सॉरी, तो एच कितने पे? एच 3 पे, तो 5 फैक्टोरियल आई थिंक कितने होते हैं? 120 होते हैं ना। 1 2 3 4 और 5, 5 का 20 और 3 दूनी 6, 20 छके 120, 120 दिया 360। प्लस 4 फैक्टोरियल कितने होते हैं? 24 चौका 96, ठीक है। प्लस 3 फैक्टोरियल 6, प्लस 0 इंटू 2 समथिंग 0, प्लस 1, प्लस 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 1। इस सब को सॉल्व कीजिए, टोटल जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आता है? 2520 प्लस 360 96 1 + 1 2, ठीक है। ये अपन का आ गया टोटल 2978, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको डिफरेंट वाला भी समझ में आ गया, जो लाइक है यानी बराबर है, किसी में डबल टी है, डबल ओ है, ट्रिपल टी है, ट्रिपल ए है, या कुछ भी हो वो भी समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब चलिए दूसरा इसी का दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इस बार आप पिछले प्रोफाइल में क्या था, इसमें इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको नाम दे रहा था और नाम को बोला था कि ये कितने रैंक पे आता है, ठीक है। इस बार आपको रैंक देगा और नाम देगा, बोलेगा इस नाम का ये रैंक वा नंबर कितने, कौन सा नाम होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है अपन के पास, यूजिंग ऑल लेटर ऑफ वर्ड खतीब, यूजिंग ऑल लेटर ऑफ वर्ड ये खतीब मेरा नाम है, ठीक है। नाम आपको अगर आपको नहीं पता होगा तो ये मेरा नाम है खतीब, आप नोट कर लीजिए, कभी काम आ जाएगा, ठीक है। यूजिंग ऑल लेटर ऑफ खतीब फाइंड द वर्ड which occurs 8 3 to 6th पोजीशन। क्या कह रहा है? फाइंड द यूजिंग और लेटर और वर्ड ऑफ खतीब। क्या कह रहा है? खतीब का पूरा लेटर उसमें यूज आनी चाहिए, और उसका कह रहा है जो लेटर बनेगा खतीब का पूरा लेटर यूज आने चाहिए। 2 2 4 2 6 वर्ड का है, ठीक है, 6 लेटर का है, 6 लेटर यूज आके
3 to 6 पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा, ये बता दे, कौन सा वर्ड आएगा, सॉरी लेटर तो एक होते हैं ना, कौन सा वर्ड आएगा 3 to 6 पोजीशन पे। ठीक है, तो आप लिखिए। सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें भी सबसे पहले वही 6 लेटर का है तो 6 बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 बॉक्स बना लिए। इसमें भी क्या करना है, वही करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें भी इतना करना है। इसमें भी ये करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ए बी के बाद क्या आएगा, ए बी के बाद एच के बाद आई के बाद के के बाद टी। ठीक है, इसको भी हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये अपन के पास 5 फैक्टोरियल आया, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर डालें, ये 3 to 6 है, तो इसमें ना आपको थोड़ा मोड़ा ट्रिक लगाना पर थोड़ा मोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। 120 में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिसको जंप करना है, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 to 6 से जस्ट नीचे वाला आना चाहिए, 3 to 6 से जस्ट ऊपर वाला नहीं आना चाहिए। तो 1224 120 है ना, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इस सब का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक आपका वैल्यू ना आपको जवान पर रहना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 120। ठीक है, तो 120 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3 to 6 से कम आना चाहिए। ठीक है, उतना आ जाए तो चलेगा, उससे कम आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करें 5 to 1 12, वो 120 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 326 से बहुत कम आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 दूनी 24, 240 आया। ठीक है, 240 आया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, 326 से कम आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, 12 36, 360 आ गया। मतलब हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हुआ, प्लस यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। 1 क्यों, हमको जो लेटर आएगा वो लेटर का रैंक आएगा 1। ठीक है, तो जो हमको जोड़ के लाना है वो 1 घटा ही के लाना है। ठीक है, प्लस उसमें 1 जोड़ना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 120 है, या 5 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 120 इंटू 2 240। हमारे पास 240 आ गया, 240 आ गए। ये 2 लिखे मतलब इससे इस 2 1 2 3 डालेंगे तभी तो 2 आएगा तीसरा नंबर पे। आप पिछला क्वेश्चन, जब तक आपको पिछला क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये बनेगा नहीं। तो इसलिए तो पिछला कंसेप्ट ने क्या था कि जितना डालना है उससे ऊपर वाला लिखना है। तो हम हम एच अगर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसमें भी ना मैक्सिमम नंबर से प्लस इसमें इतना मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें जो अपन के पास 326 से ज़्यादा आ जाने चाहिए, कम आनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए 4 फैक्टोरियल कितने हो गए अपन के पास, 4 फैक्टोरियल कितने, 24 हो गए। ठीक है, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 24 ही आएगा। तो 240 और 24 को जोड़ते हैं, जोड़िए 4 कितना आएगा, 4 2 6, 264 आ रहा है। हमको 326 से कम ही लाना है, कम लाना है या उसके बराबर आ जाए। ठीक है, उसके बराबर आ जाए या कम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना है। एक बार हम 240 तो भाई है हमारा, तो 240 तो एक ही में पुर गया। ठीक है, 4 को हम 4 फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 48 आएगा। हाँ 48 आएगा। देखिए 8 4 4 8, ठीक है, 288 आया। 288 भी इससे बहुत मतलब दूर है। एक बार और मल्टीप्लाई कर, इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 240 प्लस 40 24 तिया 72 हो गया। ये कितना हो गया, 2 हो गए, 7 4 11 2 1 3, 7 4 11 2 1 312 आ गए। 312 और 326, इसमें इसको एक बार 240 प्लस 24 को 3 यहाँ पे ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 चौका 4 चौका 16, 4 दूनी 8, तो 72 24, इसमें 24 जोड़ दीजिए। चलिए इसमें 24 मतलब 4 से मिल तो 4 2 6 2 1 3 और ये आ गया 336। 336 क्या 3 से ज़्यादा है, ये जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है 326,
326वां रैंक निकालना है। अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 336 यहीं पे आ जा रहा है हमारा, इधर तो बाकी ही रह जा रहा है, हमको 326 ही लाना है, ठीक है, +1 जोड़ के 326 लाना है। तो 326 लाना है, यहाँ पे 336 आ गया है, तो हमको क्या 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 326 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे क्या आएगा 72, ठीक है। जोड़िए 2 7 4 11 2 1 3, 312 आ गए। यहाँ पे 3 लिखे हैं, मतलब ऊपर से 3 गिने 1 2 3, मतलब यहाँ पे के लिखाएगा, ये श्योर है। यहाँ पे जो 3 लिखाएगा वही ना ऊपर से 3 1 2 3 वही ना लिखाएगा ऊपर से, क्योंकि पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आपको यहाँ ये बनेगा, ठीक है। हमारे पास 312 आ गए, हमको कितना लाना है 326, ठीक है, 326 लाना है, 326वां लाना है। 3 फैक्टोरियल कितने होते हैं 6, 312 अपन के पास आ गए हैं, 312 आ गए हैं अपन के पास, इसको बंद कीजिए, 312 आ गए हैं। 6 को किससे गुना करें, 1 से 6 डालते हैं, 1 से गुना करते हैं, 312 6 से 6 यहाँ पे कहाँ से आया 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आए, 3 फैक्टोरियल 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 2 8 1 318 आ गए, 318 इस एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 312 6 दूनी 12 सॉरी, तो 2 12 दूनी 24 324 आ गए, ठीक है। एक बार 3 से 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 326 से ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब इसको क्या 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही करना पड़ेगा, तो +2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हमें ऊपर से 2 लेना है, 1 और 2, मतलब हमें यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, आई आ गया, ठीक है। हम इसमें कितना 12 और जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो गया 324। अब हमको कितना लाना, 324 आ गया, 326 लाना है, और +1 है मेरे पास, 1 हमारे पास पहले से है, ठीक है। तो हमें इस सब में ना 0, इस सब में 1 पहले से है, तो हमको यहाँ पे 0 डाल दीजिए, कितना डालें 0, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम 0 क्यों डालें, अगर 2 से मान लीजिए हम 1 भी डाल सकते थे ना, यहाँ पे 1 हम इसलिए नहीं डालें, अगर हम 1 डाल देते यहाँ पे तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2, हमें ये 324 तो पहले से आ गया, 324 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 326 आ जाएंगे, +1 ये +1 जोड़ के हमको 326 लाना है, तो 326 हमको तो यहीं पे आ गया ना, इस समय भरेंगे क्या हम, तो इसलिए 326 नहीं लाना है, इसीलिए यहाँ पे हम 0 डालें, तो 0 डालें, तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे a आ जाएगा, क्योंकि a से पहले 0 आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए क्या करना है, हमारे पास 324 आ चुके हैं, हमें बस 1 चाहिए, 324 क्या 325 आ चुके हैं, 1 हमारे पास पहले से है, हमें सिर्फ 1 चाहिए, ठीक है, 1 चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे b डालते हैं तो ये 0 हो जाते हैं, यहाँ पे अगर हम b डालते हैं तो 0 हो जाते हैं, 0 हमको 1 चाहिए ही, यहाँ पे b डालते हैं तो 0 हो जाते हैं, अगर यहाँ पे हम b डाल दें तो ये 0 हो जाए, फिर यहाँ पे भी 0 आ जाए, तो 0 तो हमको चाहिए नहीं ना, हमको 1 चाहिए कम से कम, तो इसीलिए हम यहाँ पे t डालेंगे। t क्यों डालेंगे, t डालेंगे तब तो हमारे पास 1 बचेंगे, समझे ना आप मेरी बात, t डालेंगे तब तो हमारे पास यहाँ पे 1 लिखने का मौका मिलेगा, 1 इंटू 1 हमको 1 का ज़रूरत है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम b डाल देते, b भी डाल सकते थे, b डाल देते तो ये भी 0, और मान लीजिए यहाँ पे सेल्फ डिफाइन है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि वो इससे ऊपर t से ऊपर कुछ बचा ही नहीं था, अगर हम यहाँ पे b डाल देते तो t से ऊपर कुछ बचा ही था 0, तो हमें 1 तो गायब ही हो गया ना, इसीलिए हम यहाँ पे t डालें तो 1 हो जाएगा, 324 1 कितना हो गया 325, ठीक है, 325 आ गया, ठीक है। और इसके बाद t डाल दिया, t के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे b डलाएगा, b कितने पे है, b से जस्ट ऊपर कितना है 0, जोड़िए, ये टोटल जोड़िएगा तो 325 आ गए, 325 एक यहाँ पे पहले वाला है तो 326 आ गए, तो हमारे पास टोटल रैंक कितने, मतलब जो 326वां रैंक पे जो हमारा वर्ड आएगा वो हमारे पास वर्ड आएगा HKIATB, ठीक है, ये हमारे पास वर्ड आएंगे 326वां रैंक पे, ये हमारे वर्ड आएंगे, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया लाइक का, किसका हो गया लाइक के, अलाइक के, सॉरी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। अगर कोई इसमें सेम आ जाए, जैसे मान लीजिए टाइप 2 में हमको 48 पोजीशन का वर्ड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है अपन के पास, यूजिंग ऑल लेटर
वर्ड टैटू, वर्ड TATTO टैटू, ठीक है। फाइंड द वर्ड which occurs 48th position, 48th position, POSITION, ठीक है। 48 पोजीशन पे निकालना है टैटू को। तो सबसे पहले क्या करना है, 48 पोजीशन पे टैटू को यूज़ करते हुए, टैटू के सभी लेटर को यूज़ करते हुए हमें 48 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएंगे वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, टैटू में कितने 2 2 4 2 6, तो सबसे पहले 6 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टैटू को ना सीरियली लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, AOOT, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है इसको फैक्टोरियल में लिख देना, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है सबसे पहले वाले पे अपॉन में जितने भी सेम है उसका फैक्टोरियल कर देना है। सबसे अपॉन में कितने, ये 3 है और ये 2 है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसमें लिख लीजिए 4O और 4T, ठीक है। इसमें कोई भी आएगा तो इसमें O या T, तो O या मान लो या T आ जाए, O या T आ जाए, तो इसमें कोई भी आएंगे तो अपॉन अलाइक तो रहेंगे ना, सेम तो रहेंगे ना, डबल O भी बचेंगे, डबल T भी बचे, ट्रिपल T भी बचेंगे। इसलिए इस टोटल का वैल्यू कितना होता है, टोटल का वैल्यू देखिए 5 फैक्टोरियल कहे तो 5 फैक्टोरियल कहे तो कितना आएगा, रुक जाए हम आप दूसरे पेपर पे लिख देते हैं। 5 फैक्टोरियल कहे तो 120, ठीक है, 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 6 फैक्टोरियल 6 दूनी 12 10, मतलब इस टोटल का वैल्यू 10 आएगा। हमको इतना मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से, मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो क्या नाम है 48 के करीब जाके गिरे, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 10 हमारे इस टोटल का वैल्यू 10 आए ना, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 40 के करीब में गिने। क्या 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 50 हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 4 40 हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमको ऊपर 4 नंबर 4 अल्फ़ाबेट छोड़ के 4 लेटर छोड़ के 5वां नंबर पे जो होगा वो लिखना है। मान लीजिए 4 छोड़ते हैं, 1 2 3 4 और 5वां वाला लिखते हैं, 5वां पे भी तो T है और चौथा पे भी तो T है, तो हम सबसे पहले वाला T लिखेंगे। अगर अलाइक होगा तो सबसे पहले वाला T लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाला T, चौथा पे भी T है, 5वां पे भी T है। अगर मान लीजिए 5वां पे M रहता, ठीक है, M रहता अगर, और T कुछ नहीं रहता, T X Y Z कुछ भी रहता, ठीक है। 5वां पे अगर डिफरेंट रहता, 5वां भी डिफरेंट, 6ठा भी डिफरेंट, तो ठीक है, तो हम 5वां पे लिख देते, ठीक है। ऊपर 4 है, 40 आ जाता हमारा, लेकिन हमारा चौथा पे लिखेंगे 4। अगर यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए तो 4 पे तो हमारा T तो तीसरे पे आ गया ना, तीसरा पे भी T है, चौथा पे भी T है, तो हम सबसे पहले वाला T लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस T को काटे तो इस T से जस्ट ऊपर क्या है 3 गो है तो 30, हमारे पास 30 तो ऑलरेडी आ गए। अब हमारे पास लाने कितने हैं, +1 यहाँ पे पहले से है 1, ये 1 छोड़ के हमें 48 लाना है, 1 ऐड करके 48 लाना, 1 ऐड करके हमारे पास 48 लाना है। तो 30 तो हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास बचे 18, ठीक है। एक T कट गए, एक T कटने का मतलब 2 T बचे और 2 O बचे, तो अपॉन 2 मतलब क्या बचा कि 2 2 4 फैक्टोरियल कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल कितने हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल 24 आए, 24 मतलब इसका वैल्यू 6 आए, 6 है, ठीक है, 6 आए इसके वैल्यू। तो 30 में अगर मान लीजिए 6 जोड़ते हैं 30 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 36 आ गए, ठीक है। 30 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो टोटल कितने आ गए, 36 आ गए, हमको 36, ठीक है। तो 1 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने के मतलब हमको यहाँ पर O लिखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 2 से मल्टीप्लाई हम किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा O पे हम आ गए, दूसरा O पे तो हमको आना नहीं है ना,
क्योंकि हमारे पास दोनों सेम ओ है तो हम पहली वाला ओ लेंगे, अगर सेम रहे तो सबसे ऊपर वाला ओ लें, सबसे ऊपर वाला अल्फ़ाबेट लेना है, ठीक है। तो दो से हम 3 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 30 इंटू ये पूरा का वैल्यू 6 आया, 6 आया तो 6 दूनी 12, देखिए 2 3 1 4 42 आ गए। इसमें और अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, और अगर हम 6 जोड़ते हैं 2 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं ना, 2 से हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको ये दूसरा वाला ओ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू 6 त्रिक 18, 8 3 1 4, अरे 48 आ गए। हमको क्या 48 ये लगा के लेना है, मतलब 47 आने चाहिए टोटल तो 47 आने चाहिए, हमको 48 आ गए, 48 नहीं लेना है, मतलब हमको एक ही से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहला वाला ओ लेना है। तो एक मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे 30 6 कितना हो गया 36 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसमें तो टी आ गए थे, इसमें कितने, ये इसमें क्या आ गए थे, इसमें ओ आ गए, ठीक है। हमारे टी हो कट गए, ओ कट गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अलाइक कितने बचे, अलाइक हमारे पास 2 बचे अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल डालना ही है, ठीक है, क्योंकि अलाइक ओ तो एक ही बचे, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कितना हुआ अपन के पास इसके वैल्यू आए 6 अपॉन 2, मतलब हमारे पास 3 बचे। तो इसमें 36 में ऐसे नंबर, इतना नंबर जोड़िए कि हमारे पास ये 48 के करीब पहुंच जाए। 36 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए ई अगर हम ओ यहाँ पे अगर डालते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया, इसका वैल्यू तो 3 ही बचा है ना, तो 3 इंटू 1, इसमें 3 अगर जोड़ते हैं तो 36 3 कितना होता है, 36 और 3 36 37 38 39 से होता है, ठीक है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 3 इंटू 2, इस पूरा का वैल्यू 3 ही है ना, अपॉन में है तो ये तो कटपुट के 3 आएगा, तो 3 इंटू 2 6 आता है, 2 अगर डालते हैं तो ये टी आता है, 3 हम डाल नहीं सकते क्योंकि तीसरा वाला टी हमको लेना नहीं, इससे जस्ट ऊपर वाला टी लेना है, तो हम इसमें 2 डालेंगे तो हमें यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है, यहाँ पे होगा 6, 36 6 6 12, मतलब 42 आ गए, ठीक है। इसमें क्या बचे भराएं टी, उसके बाद 42 आ गया, हमें चाहिए और कितना 4 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या डायरेक्ट, हमें 4 चाहिए, ठीक है। तो 36 और 6 कितना 48 चाहिए ना, 42 6 चाहिए हमें, टोटल कितने चाहिए 6, एक हमारे पास पहले से, तो मतलब कितना चाहिए 5 ही चाहिए ना, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, हमें इस 42 में ऐसा जोड़े कि 48 से नज़दीक जाकर गिरे, 48 से नज़दीक जाकर गिरेंगे तो 42 और 4 कितना हो गया 46, ठीक है, 42 4 46, इसमें 2 डाले हैं, मतलब देखिए 1 2, तो हमारे पास यहाँ पे टी बचेंगे, ठीक है, टी भराएंगे क्योंकि ये 1 और 2, तो लास्ट वाला टी भरा गया। उसके बाद हमें अब कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, 46 है हमारे पास, 2 चाहिए था ना, तो 1 तो हमारे पास पहले से है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, 1 चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1 इसलिए डाल रहे हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर a डाल देते हैं, हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 डाल देते हैं। अब मान लीजिए हम इसमें 1 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें a डाल देते हैं, तो इसमें t, इसमें फिर o हमारे पास बचा है, o अगर इसमें हम डाल देते हैं तो इसमें भी 0 बचा है, इस 0 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास तो 1 आएंगे ही नहीं ना, तो हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा, हमारे पास मजबूरी है कि o डालना पड़ेगा। o डला गया तो हम यहाँ पे 1 डाले हैं, मतलब 1 से ऊपर वाला o है, ठीक है, 1 से o से ऊपर बस एक ही a है, तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पे हम a डालेंगे, a कितने पे 0, इस सब को जोड़िएगा तो अपन के पास कितना आ जाएंगे, 47 आ गए, इस सब को जोड़िएगा तो टोटल 47 नंबर आएंगे, इस सब को जोड़िएगा 47 आएंगे, प्लस 1 48, तो हमारे पास जो नंबर आएंगे 48 पोजीशन पे आएंगे TOTTOA, ठीक है, ये हमारे पास नंबर आएंगे, ठीक है, ये 48th पोजीशन पे है, ओके।
चलिए आपसे ना, अब ये तो हो गए रैंकिंग ऑफ वर्ड ख़त्म हो गए। आपके पास वर्ड रहेंगे, उस वो कितने रैंक पे आता है आपके डिक्शनरी के हिसाब से वो भी पता चल गया। अब रैंकिंग ऑफ आपके पास एक वर्ड देंगे, इस वर्ड के सारे लेटर को यूज़ करते हुए आपको कोई नंबर देगा कि उस नंबर पे कितने कौन सा नाम आता है, तो वो भी आप निकालोगे। चलिए आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ना उसका रैंक बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके जो सबसे दिल के करीब है, आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसके नाम का रैंक निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। या आपकी माँ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बस जस्ट किडिंग, मैं मजाक के लिए यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। या आपका माँ भी हो सकता है, आपका पिता भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके नाम का रैंक आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नाम का रैंक, ठीक है, विद नेम आप बताइएगा कि आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम है पूनम, ठीक है। इसका रैंक कितना है 48 मान लीजिए, 48 तो नहीं होगा, मान लीजिए 485 है, ठीक है। तो 485 एरो डालिएगा या बराबर डाल दीजिएगा या कॉमा डाल दीजिएगा और 485 डाल दीजिएगा, या फिर ब्रैकेट डाल दीजिएगा, ब्रैकेट में 485 लीजिएगा। देखिएगा कि कौन कौन लोग अपने अपना सही रैंक बताया है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगला लेक्चर में अगला प्रोफाइल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए गुड बाय।